हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल करियर पावर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। ये अपने साइंस का 13th पार्ट है जो कि मोशन एंड टाइम है। और इसके अलावा मैंने 12 वीडियो और डाले हैं 12 अलग अलग टॉपिक के जो कि क्लास 7 के लिए हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप वहां से देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। बात को शुरू करते हैं। मोशन और टाइम दोनों जो है आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक, कैसे जुड़ा हुआ है, क्या होता है इसमें, कैसा कैसा स्पीड होता है, स्पीड बढ़ता है कैसे, किसी बॉडी को स्लोअर और फास्टर हम लोग कहते हैं, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चीजों को शुरू करते हैं। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मोशन। पहला कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मोशन रिलेटिव होता है, रिलेटिव टर्म होता है एक मोशन। कैसे होता है उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इसके अलावा स्पीड एंड टाइम के बारे में देखेंगे कि स्पीड और टाइम क्या क्या होते हैं। दोनों अलग अलग क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन भी थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है जिसको करेंगे। उसमें इतना डिटेल नहीं पूछते हम लोग को, बस हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी या फिर पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है एग्जांपल्स उन उन सब के। इसके अलावा एक ग्राफ का छोटा सा सेक्शन है जिसमें हम लोग को बस एक ही टॉपिक पढ़ना है ग्राफ में, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जिसमें 4 ही टाइप का ग्राफ पॉसिबल आप लोग को है पढ़ने के लिए। तो मैं 4 टाइप का ग्राफ को डिस्कस कर दूंगा कि वो एक्चुअली शो क्या करते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में 3 न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये 3 न्यूमेरिकल्स आप लोग अपने से सॉल्व कर लेते हैं तो ये चैप्टर में आपको मेरे ख्याल से तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। कोई बॉडी मोशन में कब होता है, कोई बॉडी रेस्ट में क्या होता है। अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करे रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब कि समय के अनुकूल कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करे। मान लीजिए आप 10 बजे कहीं थे, स्कूल में थे, और 10:30 बजे आप घर पहुंच गए तो आप अपना पोजीशन चेंज किए। कहाँ से कहाँ, स्कूल से घर की तरफ। तो आप अपना पोजीशन चेंज किए, किसके रिस्पेक्ट में किए। 10 बजे घर में थे और या 10:30 बजे आप घर में थे और 10 बजे स्कूल में थे, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। आपका अगर पोजीशन चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में है। अगर आपका पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में नहीं है, तो आप किस में, रेस्ट में है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक टेबल पे बुक पड़ा हुआ है, वो 10 बजे भी वहीं पे है और 10:30 बजे भी वहीं पे है। तो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, टाइम तो जा रहा है, टाइम नहीं रुकता। टाइम कंटिन्यूअस होता है, टाइम रुकता नहीं है। टाइम तो जा रहा है लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। ये तो समझ गए कि मोशन में क्या होता है और रेस्ट में क्या होता है। लेकिन एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी ये यहाँ पे नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन हम बताते हैं कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। हो सकता है कि आपके नजर में कोई बॉडी मोशन में हो और वो दूसरे की नजर में वो रेस्ट में चल रहा हो। ऐसा फील होता है। देखिए जैसे कि कभी आप ट्रैवल किए होंगे, ट्रैवलिंग के वक्त क्या लगता है, अगर आप ट्रैवल किए होंगे तो खिड़की से अगर बाहर देखते हैं तो जितने भी पेड़ पौधे, इंसान, गाड़ी जो बाहर रुके हुए हैं वो लगते हैं क्या कि पीछे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। स्पीड में कौन है, मोशन में कौन है, आप है। लेकिन आप मोशन के अंदर बैठे हुए हैं तो आपके लिए बाहर वाला चीज जितना भी है वो मोशन में है, हालांकि वो स्टेशनरी है। ठीक, उसी तरह से अगर आप एक जगह एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप अपने आपके सामने कोई अगर और बैठा हुआ है तो आप उसके नजर में तो मोशन में नहीं है। लेकिन आपको कोई अगर पृथ्वी के बाहर से देख रहा है तो उसके लिए आप मोशन में है, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रहा है, या तो रोटेशन या रिवॉल्यूशन तो कर ही रहा है। तो मोशन हमेशा रिलेटिव है। मोशन देखने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ये आपको 9th में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको अभी ये बात समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस में भी ऐसे भी नहीं था। मैंने बस ऐसे ही इसको ऐड किया था जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि हमेशा कोई चीज अगर चल रहा है, ठीक, तो वो आपके नजर में अगर चल रहा है तो हो सकता है कोई और उसको कहीं और से देख रहा होगा तो उसकी नजर में वो रुका हुआ होगा।
ये होता है मोशन रिलेटिव करने का मतलब। तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। मोशन जो होता है वो तीन टाइप का जनरली आप लोग को पढ़ना है, एक है लीनियर, दूसरा सर्कुलर, तीसरा पीरियोडिक मोशन। तो ये मोशन, ये तीन टाइप का मोशन होता है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है ये। लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन वैसा मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन में चलता हो, मतलब कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि मोशन ऑफ कार इन स्ट्रेट लाइन, बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, यानी कि ऊपर आप बॉल को छोड़ दीजिएगा तो वो सीधा ही उसका पाथ होगा जमीन तक। उसके बाद फिर वो जमीन में टकरा के डिफ्लेक्शन होगा तो वो अलग बात है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन के। सर्कुलर मोशन यानी कि एक ऐसा मोशन जहाँ पे बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो। जैसे कि मोशन ऑफ फैन, फैन को घूमते हुए आपने देखा होगा। मैरी गो राउंड एक टाइप का झूला है जहाँ पे जो कि गोल गोल घूमता है। तो इस टाइप के मोशन कैसे होते हैं? सर्कुलर मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जो कि एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि स्विंग, यानी कि ये झूला जो है, ठीक, ये नॉर्मल सा झूला जो होता है वो टू एंड फ्रो ये करता है, मोशन करता है, आगे पीछे होता है, ठीक, स्विंग करते हैं। तो वो क्या होता है कि एक हाइट तक जाता है, फिर वापस पीछे आता है, फिर एक हाइट तक जाता है, फिर वापस पीछे आता है। तो ये वाला जो मोशन है ये आप अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार 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 रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा मोशन है? मोशन है। इसको और एक नाम से जानते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटिंग मोशन भी कहते हैं। तो मोशन ऑफ पेंडुलम कैसा होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पीड और टाइम क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस कवर बाय, जितना भी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करेगा एक यूनिट टाइम पे, यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, आवर या फिर मिनट्स, ठीक, लेकिन यूनिट टाइम पे एक ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस कवर करता है उसको उसका स्पीड कहा जाता है, ठीक। हम लोग को स्पीड वैसे दो टाइप का होता है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, एक एवरेज स्पीड होता है। हम लोग को एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, उसमें कैलकुलस लग जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड आप लोग याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चंस अगर आपको पूछा जाएगा तो वो किसी भी यूनिट में आपको पूछ सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट जो होता है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है, वो यही होता है। इसके अलावा अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो वो कैसा मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर वही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, तो वैसा स्पीड को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वैसा मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। जो डिवाइस स्पीड को नापने के लिए यूज होता है उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। और जो डिवाइस टोटल डिस्टेंस नापने के लिए यूज होता है उसको क्या कहते हैं? ऑडोमीटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहले के जमाने में क्या होता था कि पता नहीं रहता था लोगों को कि स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, कैसे क्या करें, लेकिन इतना तो समझ में आ गया था लोगों को कि प्रकृति जो है अपने आप को रिपीट करता है। सीधा सीधा सा बात है, क्योंकि एक दिन में क्या होता है? सूरज उगता है, फिर सूरज ढलता है, फिर दूसरा दिन सूरज उगता है, यानी कि सूरज भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये समझ में आ गया था लोगों को कि जितना भी चीज है वो कर रहा है। इसीलिए हम लोग के क्लॉक में 12 आवर या 24 आवर का क्लॉक होता है, फिर वापस से 24 आवर हम लोग रिपीट करते हैं, 12 12 का 2। अगर एनालॉग देखें तो 12 12 का 2 करते हैं, 2 बार 12 12 बजता है, हम लोग को एक दिन में 2 बार 12 बजता है, ठीक। यानी कि रिपीट कर रहा है हम लोग का क्लॉक, हम लोग का टाइम भी जो है वो रिपीट कर रहा है, एक सुबह के 6 बजे, एक शाम के 6 बजे। ये रिपीटेशन होता है, 6 बजे का रिपीटेशन होता है। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, फिर दूसरा दिन में 24 घंटा होता है। तो यानी कि ये बात तो क्लियर है कि हमेशा रिपीटेशन हो रहा है। तो उसी तरह से पहले भी जब शुरू हुआ था स्पीड को नापना या फिर टाइम को नापने के लिए, तो वहां पे इतना बात तो पहले से ही क्लियर हो गया था सबको कि सब कुछ रिपीट कर रहा है। तो उसी रिपीटेशन में हम लोग को उसको नापना पड़ेगा। तो ये सब बात था पहले का। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ आपको याद रखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो तीनों याद रखिए, ठीक। अगर आपको इतना लॉजिक काम नहीं कर, तीनों याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉजिक काम कर रहा है तो स्पीड का फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है।
ये कैसा स्पीड का फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला अलग होता है, अब वो हम लोग को जानना भी नहीं है। ठीक, तो अभी आप लोग याद रखिएगा, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें से अगर कोई भी अननोन रहेगा उसको x मानिएगा, और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम को स्पीड से इंटरचेंज करके टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर टाइम को यहाँ पे स्पीड के पास ले जाके इनटू टाइम हो जाएगा, तो आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अगर आपको एक फॉर्मूला इसमें याद है तो बाकी तीनों आराम से आपको निकल जाएंगे, तीनों क्वांटिटीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। जैसे कि हम बोले, यहाँ से हम लोग बेटर पता चलेगा। जैसा कि हम बोले कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम में होता है ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि वो ऑसिलेशन करता है। सिंपल पेंडुलम का अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो एक जगह से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग रिजिड सपोर्ट कर रहे हैं। किससे? एक लॉन्ग थ्रेड से जुड़ा हुआ रहता है। या तो यहाँ पे एक मेटल का बॉल रहता है या स्टोन वगैरह रहता है। तो मेटल का बॉल मोस्ट कॉमन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। ठीक, जब इस पेंडुलम को हिलाया जाता है तो ये अपने मीन पोजीशन से, यानी कि जो रुका हुआ पोजीशन होगा वो उसका मीन पोजीशन होगा, अपने मीन पोजीशन से एक राइट साइड की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वहां से फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा, फिर लेफ्ट साइड की तरफ अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन कहने का मतलब कि इसके ऊपर वो अपने आप नहीं जा सकता। ठीक ना, इसी को एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ठीक, ये ऐसा मोशन जब भी होगा ये बार बार रिपीट करेगा। ई से एफ आएगा, एफ से डी जाएगा, फिर डी से एफ आएगा, एफ से ई जाएगा। बार बार एफ को टच कर रहा है, बार बार ई पे जा रहा है, बार बार डी पे जा रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, क्योंकि ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। मीन पोजिशन पे तो आ ही रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है आपको, ये वाला बात है। तो एक ऑसिलेशन कहने का मतलब ये है कि जब एफ से शुरू करे, एफ से शुरू करे, यहाँ पे फिगर पे बेटर समझेंगे हम लोग। जब वो एफ से शुरू करे, ई पे जाए, ई से फिर एफ पे आए, एफ से फिर डी पे जाए, और फाइनली जब एफ पे आ जाए, तब इसको एक ऑसिलेशन कहेंगे। फिर से समझिए, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है एक पेंडुलम में? जब वो अपने मीन पोजीशन एफ पे हो, एफ से ई पे जाए, ई से फिर डी पे जाए, और डी से फाइनली जब एफ पे आए, तो ये होता है एक ऑसिलेशन के बराबर। समझ में आ गया होगा आप लोग को। और जितना टाइम एक ऑसिलेशन करने में लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका। ठीक, अगर ये चार ग्राफ आपको आ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है ग्राफ में। ये ग्राफ तो जनरली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये और ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये वाला और ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इस ग्राफ का मतलब क्या होता है। ठीक, तो ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये वाला दिख रहा है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रखे हैं, ठीक, और वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को रखे हैं। अब देखिए, एक सर्टेन टाइम के बाद डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और टाइम तो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। एक सर्टेन टाइम के बाद डिस्टेंस बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो यानी कि ये ग्राफ एक ऐसे मोशन को शो कर रहा है जो कि कुछ देर के बाद शुरू हुआ। ठीक ना, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे गाड़ी रुका हुआ था, 5 किलोमीटर के बाद ये मोशन शुरू हुआ। ठीक ना, तो ऐसे मोशन को शो कर रहा है। ये मोशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट मोशन इसीलिए है क्योंकि ये मोशन को शो नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है। कैसे? देखिए, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो बढ़ रहा है। देखिए ये टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक था तो एक सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 2 किलोमीटर पे रुका हुआ है गाड़ी, तो अभी भी 2 किलोमीटर पे है, 7 सेकेंड में भी 2 किलोमीटर पे रहेगा, 8, 9, 10, जितना भी टाइम बढ़ जाए ये 2 किलोमीटर से हिलेगा नहीं। तो यानी कि ये कैसा ग्राफ है? ये ग्राफ है कि बॉडी रेस्ट में है। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये कहीं पर भी ऐसा ग्राफ दिखे तो यानी कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये वाला ग्राफ जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, लेकिन आप लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के टर्म पे याद रखिएगा कि बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
यानी कि 1 सेकंड पे ये 5 मीटर पे था तो 2 सेकंड पे ये 15 मीटर पे चला गया, 3 सेकंड पे 50 मीटर पे चला गया। ठीक, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन टाइम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ठीक ना, कांस्टेंट स्पीड नहीं है। ठीक ना, ये कांस्टेंट स्पीड नहीं होने वाला ग्राफ है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यहाँ पे जो है स्पीड बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। यहाँ से अगर यहाँ जाइएगा तो और स्पीड बढ़ जाएगा, फिर ऊपर और स्पीड बढ़ जाएगा, इस तरह से स्पीड बढ़ रहा है। ये जो मोशन है फोर्थ नंबर वाला, ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ग्राफ को आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा किसका ग्राफ हो रहा है। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ वाले सेक्शन में। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ देखते हैं। ये न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे हैं जो आपको खुद से करने हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ के उसको समझा देता हूँ कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो। देखिए बस वो 54 किलोमीटर 90 मिनट्स में ट्रेवल करता है। ठीक ना, इसका स्पीड निकालना है मीटर सेकेंड में। पहले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, फिर 90 मीटर्स को सेकेंड में चेंज करना, मीटर्स को सेकेंड, मीटर मिनट्स को सेकेंड में पता है ना कैसे चेंज करता है, किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 1000। क्या, एक मीटर में एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना जी। देखिए अगर ये बेसिक चीज अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक ना, ये बहुत बेसिक सा चीज है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक, ये स्वयं एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। ठीक, तो इसको मीटर में चेंज करना है और इसको पहले सेकंड में चेंज करना है, फिर डिवाइड कर देना है इस दोनों को, तो आपको मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड निकल जाएगा। उसी तरह से इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा और इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर ये सवाल अगर आपसे नहीं बना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे इन सब सवालों को अटेम्प्ट करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। तो आशा करता हूँ कि ये मोशन एंड टाइम का छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए था नहीं, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में गया नहीं। ठीक, तो ज़्यादा डेप्थ में जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है एक्चुअली में, मोशन और टाइम। आगे जाके ये मोशन और टाइम काइनेमेटिक्स और न्यूटोनियन मोशन में बट जाता है, फिर उसमें और बहुत सारा चीज़ लगता है। ठीक, तो उन सब चीज़ों को वहीं वहीं पे पढ़ेंगे जहाँ पे ज़रूरत है। तो अभी सेवन्थ के लिए इतना एनफ है, और अगर ये 3 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो हाँ आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक ना, आप एग्जाम में भी क्वेश्चन कर पाओगे, और आप प्रैक्टिस करना। इस फिजिक्स वाले चैप्टर का यही सीन है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के। ठीक ना, न्यूमेरिकल्स को बनाना थोड़ा सा कहीं कहीं से देखना कि अगर आप एनसीईआरटी का बना पा रहे हो तो कोई और रेफरेंस बुक लेके बनाना। ठीक, कुछ 15-20 क्वेश्चन अगर आप बना लोगे ऐसे, तो आपको अपने हिसाब से अपने लेवल के लिए ठीक है, हाँ आप ठीक हो, मतलब आपका तैयारी सही है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये कुछ कुछ बात आपको समझ में आया होगा। ठीक, और ये छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद फिर 2 और चैप्टर बचते हैं अपने। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा फिर बाकी जो 3 चैप्टर हैं तो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, फिर भी इम्पोर्टेंट है, मैं करवा दूंगा। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को। यार मेहनत लगता है, थोड़ा सा सब्सक्राइब तो बनता है यार। ठीक, तो थैंक यू, दिस इज जय साइनिंग ऑफ।